नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बुढ़ापा। आज मंजरी को घर में ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। घर परिवार में नाते पोते किसे प्यारे नहीं होते। जब टिया और टीनी दादी से बात करते तो बहू बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो किसी न किसी बहाने से दूर करते। उन्हें डर था कि माँ को जो कैंसर से पीड़ित हो चुकी है, वो दिन भर खांसती रहती है तो बच्चों को संक्रमण न हो जाए। इसी कारण बेटे ने वृद्धाश्रम देखा जहाँ उनकी पूरी तरह देखभाल हो सके। जब आज आंसू ने माँ से कहा, माँ तुम तो जानती हो कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, पर यह भावना से नहीं सोचता है क्योंकि आपकी ऐसी हालत अब आप दूर नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरी मजबूरी है। आप पैकिंग कर लीजिए। इतना सुनते ही मंजरी के पैरों से जमीन खिसकने लगी। फिर क्या था, उसने अपने आप को संभाला। फिर भी वो उम्मीद में भरी नजरों से देख रही थी कि बेटा ना भेजे, पर उसके बेटी बहू के आगे उसकी ना चली और विवश होकर जाने को तैयार हो गई। उसने धीरे धीरे सब सामान भारी मन से पैक करना चालू कर दिया। उसे जो घर छोड़कर जाने का डर था, वो बहू और बेटे महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब बहू भी सर्विस वाली थी, उसे सेवा करने की इच्छा नहीं थी। उसी के कारण बेटा भी बेबस हुआ था। अब गाड़ी में आंसू बैठकर माँ का इंतजार करने लगा। माँ को घर छोड़कर जाने को मन तैयार न था, फिर भी आंखों में आंसू भरते हुए घर को चारों ओर निहार रही थी कि मेरा घर मुझे पराया कर रहा है। बेटे के साथ वृद्धाश्रम जाना ही पड़ा। अब वृद्धाश्रम पहुंचकर उनके बेटे अवसर पूरी कर और निकल गया। वहाँ सब कुछ था पर परिवार का साथ नहीं था। फिर मंजरी को उसके कमरे में पहुंचाया गया। उसने शाम का खाना खाया और टहलने बैठने लगी तो सांस फूलने लगी तो उसे जोर जोर से खांसी भी आने लगी। उसे खांसते हुए अचानक से निखिल ने देखा तो वह उसे अवस्था में देखकर दंग रह गया। तब उसके पास अन्यास ही पहुंच गया और उसे पहचान कर कहने लगा, क्या हालत हो गई है तुम्हारी मंजरी। तब याद करते हुए मंजरी ने ध्यान से देखा तो तब बात को टालते हुए मंजरी कहती है, अरे मैंने भी घर गृहस्थी से छुट्टी ले ली है। आप कैसे है निखिल जी? अरे मैं भी रिटायर हो चुका हूँ। मैं बोझ बन गया था इसीलिए, और क्या। आज इतने साल बाद मंजरी जी की ऐसी हालत देख कर निखिल जी को बहुत दुख हुआ। कितने बेबस हो गई है। उसने बातों ही बातों में बताया कि पति को गुजरे 10 साल हो गए हैं। मैंने बेटे बहू को भारी लगने लगी। सच्चाई क्या छुपाना निखिल जी, मेरा दर्द आप तो भली बात ही समझ सकते हैं। वो दिल में बहुत ही उदास रहती थी। मंजरी मन को जीने की आस भी छोड़ चुकी थी। लेकिन फिर निखिल और मंजरी कॉलेज के साथ पढ़े थे। आज निखिल की आंखों के आगे खिलखिलाने वाली कॉलेज वाली मंजरी की आवाज गूंज रही थी। उसे वापस से कॉलेज के दिन याद आने लगी। उसकी हंसी कैसे गूंजती है। फिर खांसने की आवाज आई तो उसे लगा मंजरी की हालत और बिगड़ रही है। तब उसे पकड़कर उसके कमरे तक ले गया और उसे लिटाया, साथ ही पानी भी पीने के लिए दिया। धीरे धीरे मंजरी की हालत और बिगड़ने लगी और निखिल ने भी अपना कमरा मंजरी के कमरे के बाजू में शिफ्ट करा लिया। जब भी उसे लगता कि मंजरी की तबीयत बिगड़ रही है, तब डॉक्टर को बुलवा लेता। लेकिन अब जब भी मंजरी खांसती तो पानी पिलाया और खाने पीने के साथ दवाई गोली का ध्यान रखता। पर बेटे को माँ की परवाह ही नहीं थी। उसने तो पहुंचा कर माँ के प्रति जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया था। जब टिया और टिली याद करके पूछती तो वो कहता कि दादी तीर्थ यात्रा करने गई है। इस तरह समय बीत गया। पैसे भेजने से माँ कहाँ ठीक होने वाली थी। उन्हें तो अपनेपन की एहसास की जरूरत थी जो एक बेटी बहू दे सकती थी, पर उसकी सेवा कहाँ सुहाती थी, यानी उसकी बहू को। खैर, एक माह बाद निखिल जी की सेवा और देख रेख से मंजरी की हालत में सुधार आने लगा। वो खुलकर बातें करने लगी। आज समय फिर अतीत में ले आया। उन दोनों को वृद्ध अवस्था में बेंच पर बैठी पुरानी बातें याद आ गई। उन्होंने कहा, केवल हम दोस्त पहले थे, अब दुख दर्द से साथी हो गए हैं। तब निखिल ने भी कहा, मैं बाबा के कहने पर दूसरे शहर नौकरी करने चला गया। फिर हम तुम ऐसे मिलेंगे कभी सोचा ना था। ऐसा भी मोड़ हम दोनों को मिलाएगा इसका अंदाजा भी नहीं था। आपने मेरी इस असहाय स्थिति में बहुत साथ दिया। आज आपसे बढ़कर के लिए कोई नहीं है। आपने मुझे जीने की आस दी। इतना कहकर वो हंसी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब निखिल जी ने अपने हाथों में हाथ लेकर कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आज इस उम्र के पड़ाव में
दोनों एक दूसरे के साथ है। यदि हमारे परिवार लोग साथ नहीं दे तो कोई गम नहीं। मंजरी का बेटा 3 महीने बाद जब वृद्धाश्रम, तब बेटे ने कहा, माँ मैं भी आपको लेने आया हूँ, चलो आप ठीक हो जा गई हो। तब मंजरी ने कहा, बेटा मुझे तुझे पाल पोस कर अपना जीवन समर्पित कर दिया, मुझे क्या मिला? अकेलापन, बेबसी, लाचारी। अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। निखिल जी मेरे कुछ ना होकर भी मुझे संभाला और साथ दिया। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी उनका साथ निभाऊंगी। वो भी अकेले है। इस तरह मंजरी ने इस उम्र में भी दोस्ती से बढ़कर रिश्ता जोड़ा। एक नाम दिया, वो था जीवन साथी बन गए। उनके बेटे को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। जब आंसू घर पहुंचा तो उसके बच्चे ने पूछा, दादी कहाँ है? तब बड़े जोर से बोला, दादी हमारे पास नहीं आएगी, वो बहुत दूर तीर्थ यात्रा पर चली गई है। तब तिली और टिया पूछने लगे, पापा आप भी जब बूढ़े हो जाओगे तो आप भी तीर्थ यात्रा करने चले जाओगे? हम सबके दादी की तरह दूर हो जाओगे? इसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वो बच्चे के आगे निस्तार हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।